कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी मुहिम की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला कि उन्होंने वोट के लिए सब कुछ किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ एक मुखौटा हैं, जिन्होंने भाजपा के दबाव में काम किया। उन्होंने साथ ही वोट चोरी का आरोप लगाया और भाजपा चक्र के तहत लोकतंत्र को खतरा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फरपुर में एक प्रदूषण युक्त रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि छठ पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कराने का काम चल रहा है, जिसे हर बिहारी के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने विपक्षी दलों पर आस्था और सामाजिक न्याय के सवाल पर हमला बोला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अगर आई इंडिया ब्लॉक बिहार में सत्ता में आएगा तो वो पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को बहाल करेगा, जैसा कि उनके राज्य में किया गया था। ये प्रस्ताव विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लक्षित कर रहा है और इसे चुनावी मुद्दे के रूप में उपयोग किया जा रहा है। बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान एक समर्थक दुलार चंद यादव, जो जन स्वराज पार्टी का समर्थक था, गोली मारकर हत्या कर दिया गया। घटना को चुनावी रंजिश से जोड़ा जा रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में सांस्कृतिक पहचान ऊपर राजनीतिक फोकस बना है। पाग यानी मिथिला की पारंपरिक टोपी पहनने की घटना, मखाना खाने की तस्वीरें तथा मिथिला की सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर मत प्रचार की रणनीति सामने आई है। इस तरह संस्कृति आधारित भावनाओं का चुनावी उपयोग किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषण बताते हैं कि बिहार में बटाईदारी, शेयर क्रॉपिंग व्यवस्था एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। इस व्यवस्था में किसान भूमि मालिक की जमीन पर खेती करते हैं और इसको लेकर अब राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी बढ़ गई है। ये सिर्फ कृषि मूल्य मुद्दा नहीं, बल्कि रोजगार, विकास, वोट बैंक से जुड़ा हुआ मामला बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने बिहार की वैश्विक छवि को धूमिल किया है। उनकी राय में आरजेडी के शासन ने भ्रष्टाचार और कुशासन को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से राज्य का नुकसान हुआ है। ये बयान आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए दिए गए हैं। चुनाव विश्लेषण बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 3 प्रमुख मोर्चे उभर चुके हैं: एनडीए, आईएनडीआईए ब्लॉक तथा एक नए दावेदार प्रशांत किशोर की पार्टी। इस तरह राज्य की राजनीति में पुरानी धुरीधर्मी राजनीति के बाद नया समीकरण बनने को है, जिसे बेहद रोचक माना जा रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ मुखौटा बताया है, ऐसा दावा राहुल गांधी ने किया। उन्होंने कहा कि असल नियंत्रण भाजपा द्वारा किया जा रहा है। इस बयान से जेडीयू भाजपा गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे की समस्या उभर रही है, जो चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकती है। छठ महापर्व के बाद चुनावी अभियान में छठ को लेकर राजनीति और भी गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छठ को यूनेस्को लिस्ट में लाने का काम हो रहा है। वहीं विपक्ष ने पीएम भाजपा पर आरोप लगाया कि वे इस आस्था को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह छठ पर्व अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन गया है। नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के सपनों को साकार करने का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के एक जनसभा में कहा कि उनकी सरकार राज्य के युवा वर्ग के लिए बेहतर अवसर, शिक्षा, विकास और रोजगार सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास उनकी प्राथमिकता है और युवा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। इस भाषण में उन्होंने राहुल गांधी द्वारा छठ पर्व को लेकर की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए इसे बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं के लिए अपमानजनक बताया। इस तरह मोदी ने विकास और संस्कृति दोनों को चुनावी विषय बना लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्यों की सीमाओं पर सुरक्षा इंतजामों की व्यापक समीक्षा की, जिसमें अवैध नकदी, शराब, हथियारों में अपराधियों की आवाजाही पर विशेष फोकस किया गया।
सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर बल दिया गया। इस समीक्षा का उद्देश्य शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना है और ये आयाम चुनावी माहौल को नियंत्रित रखने में अहम माना जा रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और मौजूदा सरकार युवाओं को सिर्फ वादों से बहला रही है। उन्होंने पटना में एक सभा के दौरान दावा किया कि अगर INDA गठबंधन सत्ता में आता है तो युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के लाखों युवा दूसरे राज्यों में काम करने को मजबूर हैं, जो राज्य के विकास की असफलता दर्शाता है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। खासतौर पर भागलपुर, पटना और बक्सर जिलों में स्थिति चिंताजनक है। जल संसाधन विभाग ने चेतावनी जारी की है और निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। लगातार हो रही बारिश और उत्तर भारत में नदियों के बहाव के कारण गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। प्रशासन ने राहत टीमों को अलर्ट पर रखा है। छठ महापर्व के मद्देनजर पटना नगर निगम ने घाटों की सफाई, लाइटिंग और सुरक्षा व्यवस्था में तेजी लाई है। नगर आयुक्त ने सभी घाटों पर CCTV कैमरे लगाने और मेडिकल टीमें तैनात करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने दावा किया है कि इस बार श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। वहीं कुछ इलाकों में जल भराव की शिकायतों को लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। बोधगया में पर्यटकों की संख्या में तेजी आई है। घरेलू और विदेशी सैलानी बौद्ध स्थलों की यात्रा कर रहे हैं, जिससे होटल और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को राहत मिली है। बिहार पर्यटन विभाग के अनुसार इस साल अक्टूबर महीने में पर्यटकों की संख्या पिछले साल की तुलना में 25% अधिक रही। स्थानीय व्यापारी इसे चुनावी मौसम में राज्य के लिए सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। बिहार पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्यव्यापी सेफ सिटी मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत मुख्य बाजारों और स्कूल कॉलेज इलाकों में महिला पेट्रोलिंग टीमें बनाई गई हैं। पटना, दरभंगा और भागलपुर में ये अभियान तेजी से चल रहा है। पुलिस का कहना है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न के मामलों में कमी लाने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में कई जिलों में अवैध शराब फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन है, जिसे कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। भागलपुर जिले में राज्य सरकार द्वारा आयोजित मेगा हेल्थ कैंप में हजारों लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई। इस कैंप में नेत्र, हृदय और महिला स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। इस मौके पर 20 से अधिक डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से मुजफ्फरपुर में 126 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई सड़क परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस सड़क से शहर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यातायात दोनों में सुधार होगा। स्थानीय सांसद ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।